नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले रायगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बनाई चाय। जी हां, बताते चले कि जीवर्धन चौहान की चाय की दुकान में पहुंचे मंत्री, जहां बीजेपी के महापौर प्रत्याशी हैं जीवर्धन चौहान, और वही दुकान में खुद चाय बनाकर लोगों को पिलाई। बीजेपी महापौर प्रत्याशी के लिए किया प्रचार, और इसी के साथ रायगढ़ में ट्रिपल इंजन की बनेगी सरकार। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक रायगढ़ से पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी के महापौर प्रत्याशी जीवर्धन चौहान ने चाय बनाई है, दुकान में खुद चाय बनाकर लोगों को पिलाई है। रायगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। तो रायगढ़ से देखिए, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने यहाँ पर चाय बनाई है। जीवर्धन चौहान की चाय की दुकान में मंत्री पहुंचे और वहां पर उन्होंने चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद लोगों को भी पिलाई, और इसी के साथ साथ ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के दावे को जो है वो दावेदारी पेश करते हुए नजर आए। रायगढ़ से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां वित्त मंत्री चाय की दुकान पर पहुंचे, वहां उन्होंने चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद वहां मौजूद लोगों को उन्होंने चाय पिलाई। और देखिए, इस बीच तस्वीरें भी सामने आ गई है, जहां बीजेपी नेता पहुंचे हुए हैं और इस बीच चाय बनाकर लोगों को पिलाते हुए नजर आ रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है चाय बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ जितने लोग मौजूद थे सभी को उन्होंने चाय पिलाई है। और इसी के साथ साथ ट्रिपल इंजन सरकार देखिए रायगढ़ में बनाने की बड़ी चुनौती और बड़ा दावा करते हुए नजर आए हैं। जीवर्धन की चाय की दुकान में पहुंचे मंत्री और यहाँ पर चाय बनाते हुए सबको चाय भी पिलाई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायगढ़ से, जहां पर रायगढ़ पहुंचे मंत्री ने दुकान पर चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद उन्होंने लोगों को अपने हाथ से बनाया हुआ चाय भी पिलाई है। तस्वीरें सीधे रायगढ़ से आपको दिखा रहे हैं, जहां वित्त मंत्री ओपी चौधरी पहुंचे और अपने हाथों से उन्होंने देखिए चाय बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और वही वित्त मंत्री ओपी चौधरी जिला पंचायत प्रत्याशियों के नामांकन रैली के लिए रायगढ़ पहुंचे, जहां वित्त मंत्री ने कहा कि चप्पा चप्पा भाजपा, और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में बिखराव है, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ता मजबूती से चुनावी मैदान में है। पंचायत से लेकर संसद तक और पार्षद से लेकर पीएम तक हम सब बीजेपी के विजय रथ की आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है। जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाले 18 जिला पंचायत क्षेत्रों के हमारे सभी प्रत्याशियों ने भी नामांकन करा है। कितने जोश, उत्साह, ऊर्जा और उमंग के साथ रैली में करते हुए आज जिला परिषद सदस्यों का नामांकन हुआ है। ये ऊर्जा देखते ही बनता है। और वहीं कांग्रेस में हम देखते हैं कि पूरे प्रदेश के, चाहे नगरीय क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, सब तरफ बिखराव है। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो डूबती नाव है वो हर तरफ उभर करके सामने आ रही है, बिखराव रूप में सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी सशक्तता के साथ, मजबूती के साथ एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि पंच से लेकर पार्लियामेंट तक और पार्षद से प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी चप्पा चप्पा में भाजपा हो। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता प्रयत्नशील हैं, और भारत राष्ट्र के निर्माण के लिए राजनीति के माध्यम से हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे पार्टी के नेता सभी मिलकर काम करें। प्रदेश में 22 और वह हिंदुस्तानी आवास मोर्चा द्वारा मंगलमय भवन अग्रसेन चौक में पहुंचे, जो है मुख्य अतिथि युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद कमाल प्रवेश सहित कई कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। और इस बीच आयोजित सम्मेलन में जो है को राकेश मुखर्जी संबोधन में कहा है कि छत्तीसगढ़ की पावन भूमि पर हम का आगाज है, और ऐसे में छत्तीसगढ़ में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के संरक्षण माननीय जीतनराम मांझी के उद्देश्यों को हर हाल में लोगों तक पहुंचाएंगे। जानना चाहेंगे कि आपकी पार्टी के बारे में बताएं, और छत्तीसगढ़ में आप क्या चाहते हैं, आपकी पार्टी में क्या? सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के सभी मीडिया बंधुओं को हमारा प्रणाम, आदाब प्रणाम। आज हम लोग हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जिसकी नींव केंद्रीय मंत्री श्री जीतनराम मांझी जी ने रखा था, और जीतनराम मांझी जी का एक ही उद्देश्य है, पूरे भारत के गरीबों को एक करने का लक्ष्य हम लोगों का है। और वही लक्ष्य को लेकर के मांझी जी के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए
आज हम लोग छत्तीसगढ़ की धरती रायपुर में आए हैं। हमारे बहुत ही मजबूत साथी सैफी जी, रमन जी, जो कि हमारे पार्टी का झंडा उठाए हैं, और हम लोग आज यहाँ पहला बैठक कर रहे हैं और एक अच्छी बैठक है। हम लोग का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में अपनी पार्टी को मजबूत करना और लोगों के बीच में जाना, वैसे लोग जो अभी तक विकास से वंचित हैं उनके घर तक विकास पहुंचाना। आदर्श आचार संहिता में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि रायपुर आबकारी टीम ने 1170 बल्क मीटर अवैध विदेशी शराब जब्त की है। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक बरामद की गई शराब मध्य प्रदेश की है, जिसकी कीमत 84,05,000 रुपए है। अवैध शराब रखने के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत गैर जमानतीय धारा लगाई गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया है। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आचार संहिता के बीच ये बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, जहां 84 लाख से ज्यादा के शराब बरामद किए गए हैं। और ऐसे में अब ये गाज गिरती हुई नजर आ रही है पुलिस की, जहां पर अवैध शराब की तस्करी की जा रही थी। और ऐसे में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है शराब जब्त की है। और ये बड़ी आबकारी विभाग की गाज गिरती हुई नजर आ रही है, जहां पर शराब जब्त की गई है। 84 लाख से ज्यादा की कीमत बताई जा रही है। 84 लाख से ज्यादा की कीमत के शराब को जब्त किया गया है। आचार संहिता के बीच ये कार्रवाई हुई है। और आपको बता दें, आचार संहिता लागू होने के बाद इस तरह के जो है कार्य योजना को अंजाम देने के लिए लगातार जो तस्कर थे वो इस वक्त एक्टिव मोड पे थे। लेकिन इस बीच आबकारी विभाग ने संजीदगी के साथ इन पर चाबुक चलाया और इस बीच 84 लाख से ज्यादा के शराब पकड़ा गया, जिसे जब्त कर लिया गया है। आबकारी विभाग की ये बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। और वही छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री छालीवुड के चर्चित एक्टर, मेकर, डायरेक्टर और बीजेपी नेता राजेश अवस्थी को दिल का दौरा पड़ गया, जिससे उनका निधन हो गया। आपको बताते चले, महज 42 साल की उम्र में उनका निधन हो जाने के बाद से फिल्म और राजनीतिक जगत के लिए बड़ी क्षति मानी जा रही है। उनका अंतिम संस्कार रायपुर के महादेव घाट शमशान घाट में किया जाएगा। और देखिए, एक बहुत बड़ी क्षति और बहुत दुखद खबर आपको बता दें, जहां 42 साल की उम्र में जो है इस बड़े कलाकार की निधन हो गई है। फिल्म जगत के लिए बड़ी क्षति भी बताया जा रहा है। और इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि 42 साल उनकी उम्र थी और ऐसे में इतने कम उम्र में छोड़कर चले जाना कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ी क्षति थी। और एक्टर राजेश को दिल का दौरा पड़ गया। हार्ट अटैक होने की वजह से महज 42 साल की उम्र में ही उनका जीवन समाप्त हो गया, जिसके बाद से फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ी क्षति मानी जा रही है। 42 साल का उम्र था, दिल का दौरा पड़ा, जिस वजह से अचानक उनका निधन हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां एक बड़े कलाकार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फिल्म जगत के जाने माने एक बड़ी हस्ती थे और ऐसे में दिल का दौरा पड़ जाने की वजह से एक्टर राजेश की मौत हो गई है। हार्ट अटैक की वजह से इनकी मौत हो गई है। 42 साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली और ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति और ऐतिहासिक घटनाओं को फिल्मी पर्दों पर लाने का प्रयास जारी है। और इसी कड़ी में फिल्म निर्देशक जो है राजा खान जो है मिटकोर की सच्ची घटना पर आधारित एक फिल्म को लेकर आ रहे हैं। और ये फिल्म छत्तीसगढ़ की प्राचीन परंपराओं के इतिहास को दुनिया के सामने लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी। आपको बता दें कि ये फिल्म 7 फरवरी 2025 को रिलीज होने जा रही है, जबकि इसकी ट्रेलर 20 दिसंबर 2024 को विधिवत रूप से सिनेमाघरों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया था। इस बीच इसके बारे में बताते चले कि राजा खान ने बताया है कि फिल्म झिटकू मिटकी को
कहानी छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की 300 साल पुरानी परंपराओं और प्रथाओं से प्रेरित है। बस्तर में अनेक कहानी छिपी हुई हैं, जिसमें से एक ये है कि दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है कि बस्तर में ऐसे कॉन्सेप्ट की कहानी है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए 6 फरवरी को फिल्म रिलीज होने वाली है। माफ कीजिएगा, 7 फरवरी को फिल्म रिलीज होने वाली है और इसके पहले देखिए इसकी ट्रेलर भी दिखा दिया गया था और अब ये बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है, जिसके लिए सभी उत्सुक है देखने के लिए। इसमें खास परंपराओं संस्कृति को भी दर्शाया गया है और फिल्म जो है वो 7 फरवरी को रिलीज होने वाला है। और इस बीच आपको बता दें चले कि सभी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इसकी झलकियों को देखने के लिए। निर्देशक राजा खान जो है ये फिल्म ला रहे हैं और ऐसे में इसमें सांस्कृतिक परंपरा की अनूठी छाप देखने को मिलेगी। 300 साल पहले की जो परंपरा है वो इस फिल्म में दिखाई गई है और ऐसे में जो दर्शक है वो काफी उत्सुक होते हुए नजर आ रहे हैं। इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। फिल्मी पर्दे पर जो है अब निर्देशक राजा खान ये फिल्म ला रहे हैं। 7 फरवरी को जो है इस फिल्म को बड़े पर्दों पर दिखाया जाएगा। 7 फरवरी को ये फिल्म रिलीज होगी। बहुत प्यारी छत्तीसगढ़ के इतिहास पर आधारित फिल्म है ये और 7 फरवरी को पूरे छत्तीसगढ़ में रिलीज हो रहे हैं। जिनको पूरे छत्तीसगढ़ वासी सिर्फ एक स्टैचू या तो एक वो समझते हैं कि सिर्फ इनका एक ये है, तो वो नहीं दोस्तों, बहुत रियल घटना, 300 साल पुरानी स्टोरी है और सत्य घटना पे आधारित है। इनका आज भी वंशज मौजूद है, इनका मंदिर बना है, इनका पूजा होता है। जिस तरह आप लैला मजनू, हीर रांझा, ना जाने कितने लव स्टोरी कहानी सुने होंगे, लेकिन इनकी जब लव स्टोरी का आप देखेंगे और समझेंगे तो आपको नेचुरल फील होगा कि हमारे बस्तर में भी एक ऐसी कहानी है जो कई सालों से कहानी दफन है। तो हम लोग यही कोशिश किए कि इस कहानी को हम लाइव दुनिया के सामने प्रेजेंट करें कि हमारे बस्तर में और हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है जिसमें फिल्म बनाया जा सकता है। और हमारा उद्देश्य, अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको सिर्फ यूं लगेगा कि 300 साल पुराने दुनिया में चले आए। आपको सेटअप, केटअप, उनका लाइटिंग, हर चीज आपको पुराने दौर की फील कराए। और वही एसपी के बजट को लेकर सत्ता पक्ष के और विपक्ष सामने सामने आ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सत्ता पक्ष पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हमारी परंपरा में बजट तैयार करने से पहले विपक्षी विधायकों और विपक्ष के नेता से परामर्श किया जाता था, लेकिन बजट को लेकर विपक्ष से कोई भी राय नहीं ली गई है। दिखा रहे हैं जहां पर बजट को लेकर देखिए चर्चा की जा रही है और ऐसे में बजट को लेकर विपक्ष कई तरह के आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि इससे पहले जब भी बजट पेश किया जाता था तो विपक्ष के राय लिए जाते थे, लेकिन इस बार जो बजट पेश किया गया है उस पर विपक्ष से राय नहीं ली गई है और इस पर नाराजगी जताते हुए, निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय किया गया है, ऐसा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। बजट को लेकर विपक्ष का ताबड़तोड़ कई तरह के आरोप लगाया जा रहा है और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मध्य प्रदेश के बजट को लेकर यहां पर बात चल रही है। विपक्षी विधायकों से राय नहीं ली गई है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पहले जब भी बजट पेश किया जाता था तभी विपक्ष से राय लिया जाता था, सलाह मशवरा किया जाता था, लेकिन इस बीच जो बजट पेश किया गया है उस पर ना ही विपक्ष से राय ली गई है और ना ही विपक्ष से कोई सलाह मशवरा लिया गया है। इस तरह से ये क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय है, ऐसा बयान दिया जा रहा है। तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां बजट को लेकर अब वार पलटवार का जो दौर है वो लगातार जारी है और बजट को लेकर विपक्ष अब सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, जिस पर विपक्ष का कहना है कि उन्हें सलाह और मशवरा लेने चाहिए थे। सोचता हूँ कि विधानसभा जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि होते और वहाँ एक ऐसा मंच है जहाँ से आम जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचती है विपक्ष के हिसाब से। लेकिन विधानसभा के अंदर कई ऐसे आपको आश्वासन प्रस्ताव आप देख सकते हैं जिसके अंदर सरकार सुनती तो है लेकिन कार्रवाई नहीं करती। तो जनता की आवाज़ नहीं है। आज जल जीवन मिशन को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर गर्मी आने वाली, पानी का हाहाकार मचने वाला, योजनाएं बंद पड़ी है, ठेकेदार भाग गए,
पानी नहीं मिल रहा। सरकार को पता है, सरकार जांच कराना चाहती है, लेकिन सरकार आम जनता के लिए कहाँ सुनना चाहती है। तो ये सरकार मेरे को लगता है कि आम जनता से बहुत दूर है। मैं सोचता हूँ कि विधानसभा और वही खुरई में शंकराचार्य द्वारका शारदा पीठाधीश स्वामी जो है सदानंद सरस्वती की महाराज के स्वागत में नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रथ पर सवार शंकराचार्य जी को जगह जगह उनका स्वागत किया गया और इस बीच इस यात्रा में हजारों की संख्या में भक्तगण शामिल हुए। आपको बता दें कि किले परिसर में धर्म सभा का आयोजन हुआ और वही स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य बोले, धर्म की आड़ में राजनीति नहीं करनी चाहिए, खुरई को अब जिला बनाना चाहिए। शोभा यात्रा शनि मंदिर के पास से प्रारंभ हुई और परसा चौराहा, झंडा चौक, पठार होते हुए किला प्रांगण में पहुंची, जहां एक विशाल धर्मसभा का आयोजन किया गया। और इस बीच वही शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज ने कहा है कि हिंदू के बिना हिंदुत्व की रचना नहीं की जा सकती है और सनातन धर्म मानने वालों के लिए अपने बच्चों के मन में धर्म का भाव जगाना चाहिए। धर्म सोते हुए बालक के समान है, उसे जागृत करने की जरूरत है और वह हम सब में विद्यमान है, बस आपको उसको जगाने की जरूरत है। और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हिंदुत्व को लेकर बड़ी बात कही जा रही है, सनातन धर्म को लेकर बड़ी बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि हिंदू के बिना हिंदुत्व की जो है कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती। शंकराचार्य महाराज की देखिए यहाँ पर भव्य स्वागत किया जा रहा है। देखिए यात्रा की जा रही है, शंकराचार्य यात्रा कर रहे हैं। तमाम जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, इस यात्रा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच हिंदुत्व और सनातन को लेकर यहाँ पर बड़ी बात कही जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर शंकराचार्य जी की यहाँ पर यात्रा निकाली जा रही है और इसी के साथ साथ इस यात्रा में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं। शंकराचार्य जी हमारे खुरई में पधारे और आप सबके सहयोग से ब्राह्मण समाज के कहने पर, आमंत्रण पर मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। गुरुवर के चरणों में आकर जो शांति मिली और उनके प्रवचनों में जो दृष्टता दिखी, जो एक अतीत आनंद प्राप्ति हुई, मैं समझता हूँ ऐसे कभी नहीं। उस कारण सब लोग उनके पास धर्म की और वहीं खुरई क्षेत्र में लूटपाट का मामला सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि प्रयागराज के कुंभ से लौटकर अपने घर जो है मुंगावली जा रहा एक परिवार के 23 श्रद्धालुओं के वाहन में तोड़फोड़ कर 6 युवकों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। वही सूचना मिलने के बाद शहरी थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। वही इस मामले में पीड़ितों ने जानकारी दी है कि रात लगभग 11 बजे हुई, जब से खिमलाया रेलवे गेट निकलकर जा रहे थे और इस बीच आपको बता दें तभी 2 युवक गाड़ी सामने लाकर लटक गए और इस बीच उससे खींचकर बाहर निकालकर मारपीट करने लगे। आपको बता दें बाकी सदस्य जब गाड़ी में नीचे उतरे तो उन बदमाशों ने पास में ही छिपे 4 और साथियों को बुला लिया, जिसके बाद पत्थरों से मारपीट कर उसको सोने की चेन और अंगूठी और इसी के साथ साथ उनकी पत्नी के पर्स में 35,000 रुपए और बहन के पर्स में 15,000 रुपए लूट लिए गए, जिसके बाद से गाड़ी में पत्थरों से ताबड़तोड़ जो है पथराव की गए और इस बीच तोड़फोड़ करने के बाद भागते समय गाड़ी को चाबी निकाल कर ले गए। आइए और इन 2 बंदे आए, उधर रोक लिया उन्होंने, मेरे भाई की मारपीट की, अंगूठी चढ़ाई, सोने की आधा तोले की, 1 तोले की चेन चढ़ाई और 4 बंदे पर बुलाया इसने। तो भाभी का पर्स ले गए 35,000 का और 15,000 का मेरा पर्स ले गए और गाड़ी की तोड़फोड़ की। कितने लोग थे? बेटे 6 बंदे। वहाँ से लौट रहे थे, वो क्या घटना हुई आपके साथ? प्रयागराज से लौटा था, स्कूल से मैं आ रहा था और 2 बंदे यहाँ खड़े थे, आके